द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव सीएम बनते ही अपना पहला चुनाव बुरी तरह से हार गए। कहा जा रहा है कि कुश्ती संघ उपाध्यक्ष के चुनाव में उनको कुल मिलाकर सिर्फ 5 वोट मिले हैं। अब इसे लेकर उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। उनके विरोधी भी इस बात को लेकर जो है मोहन यादव की खिंचाई कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी जमकर टांग खींची जा रही है। कहा जा रहा है कि सीएम बनते ही उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और पहले चुनाव में सिर्फ उनको 5 वोट मिले। अब ये पूरा मांजरा क्या है ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमर उजाला का आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें सीएम अपना पहला चुनाव कितनी बुरी तरह हारे, कैसे हारे, ये चुनाव क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हेडलाइन में लिखा है कि मुख्यमंत्री बनते ही पहला चुनाव हारे मोहन यादव, कुश्ती संघ उपाध्यक्ष के चुनाव में मिले सिर्फ 5 वोट। तो यहाँ पर मोहन यादव ने पहले से ही, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब से ही उन्होंने कुश्ती संघ उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्चा भर रखा था और सीएम बनते ही उन्होंने जो है इसमें भाग भी लिया क्योंकि पर्चा वापस लेने की तारीख भी निकल चुकी थी। अब जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनको सिर्फ 5 ही वोट मिले। अब आप सोचिए कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री वो हैं और सिर्फ 5 ही वोट उनको मिले। इसे लेकर जमकर उनकी किरकिरी हो रही है, जमकर उनकी खिंचाई भी हो रही है। अब अपनी स्क्रीन पर आगे का आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद संभालते ही उनके लिए एक बुरी खबर सामने आ गई है। बुरी खबर यही है कि वो 5 वोट से हार गए हैं। वो मुख्यमंत्री बनते ही पहला चुनाव हार गए और इस चुनाव में उन्हें मात्र सिर्फ 5 वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव पहला चुनाव हार गए हैं। वो भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के लिए 4 उपाध्यक्ष चुने जाने थे। मोहन यादव ने भी इसके लिए पर्चा भरा था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, लेकिन तब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे। तो उन्होंने जो कुश्ती संघ के चुनाव है उसके लिए पर्चा पहले से भर रखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्हें तो क्या, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो पर्चा वापस देने की तारीख निकल चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने कहा चलो चुनाव लड़ ही लिया जाए। अब जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो ये चुनाव तो उनके लिए किरकिरी का सबक बन गया, उनकी खिंचाई का एक मुद्दा बन गया, जिसे लेकर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। 13 दिसंबर 2023 को जब तक उनकी ताजपोशी हुई तब तक पर्चा वापस देने की तारीख जो है वो निकल चुकी, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुश्ती संघ चुनाव में पश्चिम बंगाल के असीत कुमार साहा, पंजाब के करतार सिंह, मणिपुर के एएन फोने और दिल्ली के जयप्रकाश उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इस चुनाव में मोहन यादव हार गए, उन्हें केवल सिर्फ 5 ही वोट मिले हैं। आपको यहाँ पर बताते चले कि सीएम मोहन यादव वर्तमान में मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारतीय कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं। कुश्ती संघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। वो बृजभूषण शरण सिंह का करीबी माना जाता है। अब आप यहाँ पर जैसे ये खबर आई कि कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है वो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को चुना गया है, तो ऐसे में जो महिला रेसलर्स लगातार बृजभूषण सिंह पर आरोप लगा रही थी, प्रदर्शन किया था, उनका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और कईयों ने तो कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। कईयों ने यह ऐलान किया कि हम अपना जो पद्म भूषण है वो प्रधानमंत्री को वापस कर देंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन अब कुश्ती संघ का जो भी चुनाव हुआ है उसमें उनके करीबी को ही जिता दिया है। ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर जो हैं वो पोस्टर भी लग रहे हैं कि दबदबा तो था और दबदबा हमारा ही रहेगा, क्योंकि एक उनके करीबी को ही जो है वो संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा तो वही रहेगा और बात तो वहां पर वही आ गई। आगे लिखा है किसने चुनाव लड़ा है और किसको कितने वोट मिले हैं, एक बार ये भी आपको बताते चलते हैं। अध्यक्ष पद के लिए उत्तर प्रदेश के संजय सिंह कुमार को चुना गया है और संजय सिंह कुमार को जो है यहाँ पर 40 वोट मिले हैं। ओडिशा से चुनाव लड़ने वाली अनिता को सिर्फ 7 ही वोट मिले हैं और जाहिर सी बात है वो हार गई हैं। इसी तरह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े असम के देवेंद्र को 32 वोट और गुजरात के आईटी नानावती को 15 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष के लिए 4 लोगों को चुना जाना था। पंजाब के करतार सिंह को 44 वोट मिले हैं और पश्चिम बंगाल के असित साहा को 42 वोट मिले हैं। मणिपुर के एन फौरी को 38 वोट मिले हैं। दिल्ली के जयप्रकाश को 37 वोट मिले हैं। एमपी के डॉक्टर मोहन यादव को महज
5 वोट मिले हैं और वो चुनाव हार गए हैं। यहाँ पर एमपी के जो डॉक्टर हैं मोहन यादव, वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने भी पर्चा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन्होंने भी पर्चा भर रखा था चुनाव के लिए और इनकी ताजपोशी हो गई, लेकिन पर्चा वापस लेने की तारीख निकल गई और इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इन्हें यहाँ पर सिर्फ 5 वोट मिले हैं। अब तो इनका तबका पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है, अब तो ये पहले से ज्यादा मायने रखने लगे हैं, पहले से ज्यादा इनका जो पोजीशन है वो ज्यादा बड़ी हो गई है, मुख्यमंत्री प्रदेश के बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको सिर्फ और सिर्फ 5 वोट मिले हैं। इसी तरह प्रधान सचिव पद के लिए गुजरात के प्रेमचंद लोचक को 27 वोट और चंडीगढ़ के दर्शन लाल को 19 वोट मिले हैं। संयुक्त सचिव पद के लिए आंध्र प्रदेश के आर के पुरुषोत्तम को 36 वोट मिले हैं। कर्नाटक के बेलीपड़ी गुणरंजन शेट्टी को 34 वोट मिले हैं। हरियाणा के रुताश सिंह को 10 वोट मिले और हिमाचल प्रदेश के कुलदीप सिंह को 9 वोट मिले हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए उत्तराखंड के सत्यपाल सिंह देसवाल को 34 वोट मिले हैं। जम्मू कश्मीर के दुष्यंत शर्मा को 12 वोट मिले हैं। कार्यकारी सदस्य के लिए चुनाव लड़े छत्तीसगढ़ के प्रशांत राय को 37 वोट, झारखंड के रजनीश कुमार को 37 वोट, तमिलनाडु के एस लोगानाथन को 36 वोट और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के नेवी कोली खादसी को 35, राजस्थान के उमेद सिंह को 34, असम के रतुल शर्मा को 9 और जम्मू एवं कश्मीर के अजय वैद को 8 वोट मिले हैं। तो ये कुश्ती संघ में किसको कितने वोट मिले और किसने चुनाव लड़ा, ये सब तमाम जानकारी हमने आपके सामने रखी। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री की खिंचाई तो हो ही रही है कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी वो अपना पहला चुनाव इतनी बुरी तरह से हार गए हैं कि सिर्फ उन्हें 5 वोट मिले हैं, बल्कि उनका तमका जो है वो पहले से बड़ा हो गया है, उनकी पोजीशन पहले से बड़ी हो गई है, उनका पद पहले से बड़ा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 5 ही वोट उनके खाते में पड़े। अब यहाँ पर कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष चुना गया है ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी संजय सिंह, उसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह ब्रजभूषण सिंह का करीबी है और ऐसे में ब्रजभूषण सिंह के घर के बाहर जो पोस्टर लगे हैं उनकी एक झलक आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ लिखा है कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। कुश्ती संघ के चुनाव में समर्थकों की जीत के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर लगे पोस्टर और इसी बात को लेकर जो रेसलर्स हैं, जो कुश्ती पहलवान हैं, वो भी इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया है, पहलवानी छोड़ने का ऐलान किया है। वहीं तमाम जो दूसरे उनके साथ लोग मौजूद थे प्रदर्शन में, जो जिन्होंने गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए, वो भी कुश्ती छोड़ने की बात कर रहे हैं और साथ ही उनको जो मेडल मिले हैं, पद्म भूषण अवार्ड मिला है, वो भी प्रधानमंत्री को वापस करने की बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि कुश्ती महासंघ का चुनाव ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह ने जीता। साक्षी मलिक ने कहा पहलवानी को अलविदा। तो यहाँ पर साक्षी मलिक का गुस्सा आप साफ साफ देख सकते हैं। इसी के साथ विनेश फोगाट क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। विनेश फोगाट यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्पीड़न जारी रहेगा। संजय सिंह के कुश्ती संघ का चुनाव जीतते ही विनेश फोगाट का जो दर्द है वो भी छलका। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से कुश्ती संघ को लेकर जो नया अध्यक्ष चुना गया है उसे लेकर विवाद हो रहा है। वहीं जो एमपी के मुख्यमंत्री ने चुनाव में हिस्सा लिया है और सिर्फ 5 वोट मिले हैं, इसे लेकर भी उनका जमकर खिंचाई हो रही है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।